ठीक, क्योंकि जितने भी एलिमेंट x में हैं वो सभी किसी ना किसी से कनेक्ट हैं और एक यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। तो ये फंक्शन है, मगर क्या है, ये वन वन नहीं है, मैनी वन है। अब मैनी वन फंक्शन को जब हम रिवर्स करते हैं तो दिक्कत क्या आती है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, इसको एफ फंक्शन बोल। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसका जस्ट रिवर्स करना चाहता हूँ फंक्शन। तो अगर मैं इसका जस्ट रिवर्स करूँगा, यहाँ ए बी सी डी और ई आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 2 3 और 4 इस तरह से, ठीक है। तो अभी क्या है, जो मैं फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ इसको हम कहते हैं एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स होगा या नहीं होगा वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इससे पहले वाले में जो ए था, ए और ए 1 से भी कनेक्ट हो रखा है, ए 2 से भी कनेक्ट हुआ है, बी 3 से कनेक्ट हो रखा है, और सी जो है वो 4 से कनेक्ट हो रखा है। तो अब देखो क्या यहाँ पे जो हमें मिला ये फंक्शन है, इज नॉट ए फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, उसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स लेने का मतलब ये है, जैसे हम साइन के साथ करते थे, साइन 30 इक्वल टू हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, तो हमने कहा कि साइन ऑफ 30 का वैल्यू जो है वो 1/2। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किस एंगल के लिए ये 1/2 हो जाए, ठीक है। पहले आपका क्या था कि यहाँ पे कोई एंगल आ रहे थे, अब वैल्यू देख के, जैसे लॉगरिथम में भी हमने किया था, तो अब किस एंगल के लिए साइन का जो वैल्यू है वो 1/2 होगा। जब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो वो है इनवर्स फंक्शन का काम। एक तो साइन 30 का वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करना, एक साइन थीटा इक्वल टू 1/2 करते हैं तो आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो जो काम है वो इनवर्स फंक्शन का है, आप उल्टा चेक कर रहे हो। जैसे आपने log 2 का वैल्यू निकाला समथिंग, अब कह रहे हैं कि log x का वैल्यू क्या होगा अगर log ऑफ समथिंग इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ये है इनवर्स। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो फंक्शन है इसमें अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम आई। पहली बात, ये जो फंक्शन था मैनी वन था, मैनी वन में क्या हुआ कि यहाँ से आपका मोर देन वन से कनेक्ट हो जाएगा तो आपका फंक्शन ही नहीं होगा। तो पहली बात तो आपका फंक्शन मैनी वन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे आने वाले जितने भी एलिमेंट है, तो अगर ये इनटू होगा मीन्स कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, उसका प्री इमेज कोई नहीं है, तो जब मैं इसका रिवर्स करूंगा तो ये इस तरफ आ जाएंगे। अब इस एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगा, तो फंक्शन इनटू भी नहीं होना चाहिए, तो मैनी वन भी नहीं होना चाहिए, इनटू भी नहीं होना चाहिए। तो आपका फंक्शन ये मैनी वन था और इनटू था, इस वजह से यहाँ पे आपका जो ये है ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए इसकी जगह इस तरह का कोई फंक्शन होता, अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हो और इसको एक एफ एक्स फंक्शन कहते हो, तो जब आप इसका रिवर्स लोगे, यहाँ से इधर आओगे, ठीक है, तो आप उसको एफ इनवर्स ऑफ एक्स कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है, या आप डायरेक्टली इसकी जगह इधर बना दो, ए बी सी डी, वन इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, इससे कनेक्ट होगा, और जो एफ इनवर्स आपने यहाँ लिखा है वो एफ इनवर्स आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बस आपका जो पहले डोमेन था वो आपका रेंज बन गया, जो रेंज था वो आपका डोमेन बन गया, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू में रेंज आपका, जब हम ऑन टू की बात करते तो रेंज और को डोमेन आपका सेम होगा, सही है। तो फंक्शन क्या होगा आपका, पहले ये डोमेन था, ये आपका रेंज आया, अब ये डोमेन है और ये आपका रेंज है, तो बस रिवर्स हो गया। तो अगर आपका डोमेन और रेंज रिवर्स हो जाएगा तो उसको ही हम क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन। मीन्स आपने कहा ए की लिए 1 वैल्यू आया, अब मैं कह रहा हूँ 1 के लिए कौन सी वैल्यू आएगा, तो 1 के लिए ए आएगा,
तो ये बोलने का जो तरीका है वो आपका इन्वर्स फंक्शन है। और क्या है, जब आप ए से 1 तक का जाओगे फिर 1 से वापस ए पे आ जाओगे तो देखो आपको जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं आ गए, तो आपको फिर से अगर आपने एक्स वैल्यू पुट किया है तो आपको फिर से एक्स वैल्यू मिल जाएगा। इसीलिए इन दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन लूंगा तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाता है। तो क्या डेफिनेशन दी जाती है इसकी, लेट एफ ऑफ ए टू बी ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अगर आपका जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उस केस में then there exists a unique function such that b to a such that fx equal to y or g of y equal to x for all x belong to domain। ठीक है, इस केस में हम जो g है, g को क्या बोलते हैं, g इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। हमने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो 1 1 ऑन टू होगा तो यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो ये ए से बी है तो ये रिवर्स हो गया बी से है। और किस तरह से कि अगर आपने यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, मीन्स आपका रेंज है, तो जब इस फंक्शन में रेंज की वैल्यू आप पुट करोगे तो फिर से आपको एक्स ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर से आपको एक्स मिल जाएगा, आप ये देखो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ही तो है। आपने जी ऑफ ये जो है वाई की जगह पे क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स, और फाइनली ये क्या दे रहा है आपको, एक्स दे देगा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे जी ऑफ, या आप जैसे फॉग गॉफ कैलकुलेट करते थे, तो ये आपका गॉफ ही है, जी ऑफ एफ ओ एफ। अगर ये पुट करने पे फिर से एक्स आ जा रहा है आपका, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। सिमिलरली जैसा हमने इसके लिए किया वैसा हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के लिए भी देख सकते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी जो है, या फॉग ऑफ एक्स, ये भी आपको क्या देगा, एक्स देगा। तो कल जो आपने पूछा था ना, हनी ने पूछा था, जनरली क्या है यहाँ पे ये जो वैल्यू इसीलिए इसको आइडेंटिटी ऑफ एक्स बोला जाता है। ये जो वैल्यू आ रहा है ना, सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे एक्स पुट किया है या यहाँ देखो आप वाई पुट कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे वाई पुट करोगे जी ऑफ वाई, ये आई ऑफ वाई आ रहा होगा। ठीक है, ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, यानी जो इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे आप, तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। जहाँ से आपने स्टार्ट किया है आपको वही मिल जाएगा। इस वजह से इसको आई ऑफ एक्स और आई ऑफ वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी ऑफ एफ एक्स, एक्स अगर यहाँ पे एज ए इनपुट आपका है तो यहाँ आने वाला वैल्यू एक्स आने लग जाएगा। अगर आपने एज ए इनपुट वाई लिया है तो यहाँ आने वाला वैल्यू आपका वाई आने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है लॉग ऑफ एक्स का और ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो इसका जो इन्वर्स होता है वो क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे। जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का कॉम्बिनेशन ले लोगे, लॉग ऑफ ई टू द पावर
लॉग ऑफ ई बेस एक्स, ये क्या देगा आपको, एक्स देगा, इसको हम आई ऑफ एक्स लिखेंगे। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आप लेते हो तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में लॉग आएगा, लॉग ऑफ ई बेस ई टू द पावर एक्स, ये एक्स आएगा, लॉग ऑफ ई बेस, ये भी क्या दे रहा है जैसे आई एक्स। अब देखो कई बार ना बच्चे ये कहते हैं सर आपने तो ऊपर एक्स वाई लिखा, अब यहाँ पे एक्स एक्स ले रहे हो, वो वेरिएबल है बेटे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल है, ये आपका एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने एक्स लिया है तो एक्स आएगा, वाई लिया है यहाँ पे तो वाई आएगा, ठीक है, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका क्या आया, आई ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आई ऑफ एक्स, यहाँ पे भी आई ऑफ एक्स। यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि ई टू दी पावर एक्स एंड क्या इज द इनवर्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, ये एक दूसरे के इनवर्स है। और इनवर्स चेक करने के लिए देखो जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लो, है ना, दोनों का कंपोजिट फंक्शन लोगे, फॉक बनाओगे, गॉफ बनाओगे। अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन दे देता है, तो अगर आइडेंटिटी फंक्शन दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, ये इनवर्स हो जाएगा एक दूसरे का, सही है। तो ये होगा। अब इसका चेक किया जाए, देखो किस तरह से आप इनवर्स कैलकुलेट करोगे, मेथड क्या होगा इनवर्स कैलकुलेट करने का। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x-7, इस तरह का मान लीजिए। तो अभी क्या है ना, यहाँ पे आपका x आ रहा है, तो आपने फंक्शन को, ये जो फंक्शन है ये y है, और y इक्वल टू आपने x के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। y को किसके फॉर्म में लिखा है आपने, x के फॉर्म में। अगर आप x को y के फॉर्म में लिख दोगे तो ये फंक्शन इन्वर्स हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, y+7 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा तो ये x आ जाएगा। और आप सोचो अभी हमने बात किया था कि x कब आएगा, जब आप इन्वर्स फंक्शन पुट कर रहे हो, ठीक है। या यहाँ पे मैं x की जगह पे g ऑफ y पुट करता, है ना, तो मुझे क्या मिल जाता, x मिल जाता। मैंने x पुट किया तो मुझे यहाँ पे y मिल गया। अब मैं एक ऐसे फंक्शन में जिसमें y पुट कर रहा हूँ तो फिर से मुझे x मिल जाएगा, तो वो क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी इन्वर्स को हम f इन्वर्स ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर आपका यहाँ पे y दिया है तो आप इसे y लिखो। फाइनली क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y+7 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिखोगे, और इसको x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे, y को x से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये आपका इनवर्स फंक्शन होगा। इस तरह से आप इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट करोगे। एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को आपको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मीन्स x जो आपका है उस x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब ये तो लीनियर था, लीनियर में तो आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। मगर क्या है, जब आपका फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा तो आप इनवर्स फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे। एफ एक्स इक्वल टू x+1/x, इस तरह का फंक्शन हम ले रहे हैं और हमें इसका इनवर्स कैलकुलेट करना है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। और ये एज्यूम करना है कि मीन्स आपका जो फंक्शन है, एज्यूम फंक्शन इज एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है, ठीक है, या 1 1 ऑन 2, फंक्शन आपका ऑलरेडी 1 1 ऑन 2 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो फंक्शन है उसका इन्वर्स क्या है। तो कैसे निकाले जाएगा, बेसिक जो हमने अभी पढ़ा वही, कि एफ एक्स वाई के इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है ये x+1/x है,
ठीक, तो अब क्या किया जाए, यहाँ पे x प्लस 1/x है तो इसे मुझे y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। या तो मैं क्या कर दूँ इसको, y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख लूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 1 आया इक्वल टू 0, समथिंग इस तरह से, है ना। अब इसकी अगर मैं रूट निकालने की कोशिश करूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्या मिला, y प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब दो तरह की वैल्यूज आ रही है, एक तो प्लस, एक दूसरा माइनस वैल्यू। सही है ना। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से कि इसमें से प्लस वाला साइन लिया जाए या माइनस वाला साइन लिया जाए। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है आपका, समथिंग इस तरह से जो फंक्शन होगा, ये आपका मैनी वन फंक्शन है अभी। ठीक है, आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो दो वैल्यू देगा, मगर क्या है कि इसका जो लोअर मोस्ट वैल्यू होगा, लोअर मोस्ट वैल्यू से अगर आपने कोई एक पार्ट कंसीडर किया, या तो आप इधर वाला पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कंसीडर कर लो या राइट हैंड साइड वाला पार्ट कंसीडर कर लो, तो उसके लिए क्या होगा, वो 1 1 बन जाएगा। अगर मेरे पास बस इतना ही फंक्शन है तो यहाँ से इस फंक्शन के लिए ये 1 1 हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है, मैं 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये अब तो कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है मुझे कि 1 से इन्फिनिटी वाले वैल्यूज के लिए ये कहाँ जा रहा है, 2 टू इन्फिनिटी चले जाएगा। अब मुझे देखना है कि भाई इसका जो लोअर मोस्ट वैल्यू है, वो लोअर मोस्ट वैल्यू कितना आ रहा है, तो वो तो माइनस बी बाई ए आता है ना। तो आप यहाँ से माइनस बी बाई ए कैलकुलेट कर सकते हो, लोअर मोस्ट वैल्यू। ठीक है, या आप ये भी देख सकते हो, इस तरह से भी चेक कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे भी देख सकते हो। क्या चेक करना है आपको, आपने y लिया प्लस साइन, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या है आपका, माइनस साइन लेना है। अब प्लस साइन ले या माइनस साइन ले, कैसे डिसाइड करें, आप y का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं 2 पुट करता हूँ, तो 2 पुट करने पे क्या मिलेगा, देखो 2 स्क्वायर, ये 0 हो गया, 2 बाई 2 1 हो गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर, ये भी 0 हो गया, ये 2 बाई 2 1 हो गया, तो दोनों 1 दे रहा है। अब मान लीजिए इस यहाँ पे 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर पुट कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने क्या किया, 16 पुट कर दिया, तो 16 पुट करता हूँ, या आपका y की जगह 4 पुट करूँ, तो 4 पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, सही है, ये होगा 4 माइनस ऑफ 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और यहाँ आने वाला जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से। अब देखो ये 4 माइनस 16 माइनस 4 अगर आप करोगे तो आपको 12 हो गया, 12 का स्क्वायर रूट 3 पॉइंट समथिंग मान लीजिए, है ना, ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप ये देख रहे हो कि 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सही है, 9 से तो बड़ा ही होगा ना, इसके अंदर रूट में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये रूट ओवर 9 से तो लार्जर ही हुआ। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रहा होगा वो 3 पॉइंट समथिंग दे रहा होगा। तो अगर आपने 3 पॉइंट समथिंग कोई भी वैल्यू पुट किया, मान लीजिए आपने 3.2 या 4 ले लिया, 3.3 ले लिया, तो 4 में से 3.3 समथिंग अप्रॉक्सीमेट सेपरेट करोगे तो ये इतना हो जाएगा। अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो वो 0.35 हो जाएगा, और ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। मगर मेरा x जो है वो तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बिलो 1 तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो आपका वैल्यू कब किसी भी हालत में आपका 0.35 जैसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से कोई भी एक दो वैल्यू लेके ना इसमें सेटिस्फाई करा दोगे, और सेटिस्फाई कराने के बाद आप ये देख लोगे क्या यहाँ से मिलने वाला जो एक्स का वैल्यू है वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो तो आपका 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता नहीं है, 0.35, इसलिए हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे। तो अगर आप प्लस साइन लोगे तो आपका फंक्शन क्या बन गया, एक्स इक्वल टू वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4
डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक का करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये जो आप कर रहे हो यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। फाइनली जब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, यही सबसे टफेस्ट पार्ट है इस ऐसे क्वेश्चंस का, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव दिया हुआ है तो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव ही आ सकता है आपका। फाइंड द इनवर्स ऑफ y इक्वल टू log ऑफ a x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, तो आपका a ग्रेटर देन 1 है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपका जो x है y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में, अब मुझे x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इसको। ठीक है, तो x के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो आप ये देखो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से पहले तो लॉग हटाना पड़ेगा, तो लॉग हटाऊंगा तो ये e टू दी पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर ऑड इवन वाला आपको याद है तो यहाँ पे जो आपका टर्म आ रखा है, इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइजेशन कर सकता हूँ। अगर मैं इसका रैशनलाइजेशन करूँगा, ये x माइनस क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ भी क्या होगा, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा, और ये x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ से क्या मिला मुझे, -1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसे हम ले सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर मैं माइनस साइन एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये जो आपका टर्म आ रखा है, या तो आप माइनस साइन एडजस्ट कर दो। ठीक है, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए वाई वाला जो टर्म था, ये ए वाई वाले टर्म को अगर दूसरी तरफ ले जाता हूँ मैं, एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये -1 बाई क्या हो जाएगा, e टू दी पावर वाई। ये क्या होगा, माइनस ए टू दी पावर माइनस ऑफ वाई। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए बेटे, एक इक्वेशन यहाँ से आई है और एक इक्वेशन यहाँ से आई है। इन दोनों ही इक्वेशन को आप अगर ऐड करो तो आपको x मिल जाएगा, क्योंकि फाइनली मैं क्या चाहता था कि भाई अभी y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा है, अब x इक्वल टू वाई के फॉर्म में इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देता हूँ, तो मुझे x प्लस यहाँ से जो x प्लस समथिंग है, x माइनस समथिंग है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पे। बस क्या आएगा आपका x प्लस एक्स, तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू ए टू दी पावर वाई माइनस ऑफ ए टू दी पावर माइनस 1। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ए टू दी पावर वाई माइनस ऑफ ए टू दी पावर वाई बाई 2। और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, या तो आप एफ इनवर्स ऑफ वाई लिख लो या जी ऑफ वाई लिख लो। तो अगर मैं वाई को एक्स से रिप्लेस करूँगा, ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, इसका इन्वर्स फंक्शन क्या हो गया आपका, ये मेरा इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है तो उसका आप इन्वर्स कैलकुलेट करोगे। एक ही बात का ध्यान रखना है आपको, x इक्वल टू वाई के फॉर्म में है तो y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। अब जो इन्वर्स फंक्शन है इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, कि जब हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ऑफ इनवर्स फंक्शन। होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक्स और वाई किया यहाँ। इनवर्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई इक्वल टू एक्स लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है, जैसे 4,2 ये वैल्यू आ गया। तो 4,2 मेरा जो फंक्शन था, इसमें क्या है कि मैं एक्स का वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो वाई का वैल्यू मिल रहा है। अब जो इसका इन्वर्स फंक्शन होगा उसमें मैं वाई का वैल्यू पुट करूंगा तो किसका वैल्यू मिलेगा? आपका फर्स्ट वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू आएगा कहाँ पे आपका? 2,4, है ना। हम क्या कर रहे हैं, 4। अब देखो मैं इस तरह से वैल्यू ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास 4 मैंने पुट किया तो वाई का वैल्यू मुझे मिल रहा है 2। तो इसका रिवर्स क्या होगा, जस्ट यहाँ से यहाँ 2 पुट करोगे तो 4 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप 6 पुट करो तो 6 कॉमा अगर 1 मिल रहा है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? 1,6। अगर आपने 6 पुट किया और आपको 1 मिला तो इसका रिवर्स क्या होगा? 1 पुट करोगे तो 6 मिल जाए। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे 2,1 है तो इसका वो क्या हो जाएगा, वैल्यू 1,1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये सब इमेज है ना, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के इमेज है, और किसमें इमेज है? y इक्वल टू एक्स लाइन में। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यूज को ज्वाइन करता हूँ और वैल्यूज ज्वाइन करके समथिंग इस तरह से मान लीजिए आपका ग्राफ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसको ज्वाइन करने पे आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से फॉर्म होगा। तो अगर मैं किसी एक को, इसे अगर मैं एफ एक्स बोलूँ, ये जी एक्स बोलूँ, तो जी एक्स इज द मिरर इमेज gx is the mirror image of fx underline y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स लाइन जब आप कंसिडर करोगे तो इस लाइन में यहाँ पे जो भी फंक्शन आ रहा है उसका मिरर इमेज ये होता है, मीन्स इसका जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो ये होगा। अब इसमें क्या है ना कि मान लो आपने एक पॉइंट लिया 1,1, तो 1,1 का अगर आप इन्वर्स करोगे तो 1,1 ही होगा, तो वो इसी के ऊपर आ जाएगा। तो इससे हमें एक बात क्या समझ में आती है कि मान लीजिए आपने इसको जब ज्वाइन किया इस फंक्शन को, तो ये भी ऐसे करके ज्वाइन हो रहा होगा। तो क्या मतलब है इसका, कि अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जहां पे एफ एक्स मेरा वाई इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जी एक्स भी उसी पॉइंट पे वाई इक्वल टू एक्स लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। सही है। तो अब देखो, अगर मुझे सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, मान लीजिए कि अगर मुझे सॉल्यूशन कैलकुलेट करना होता है, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन और एफ एक्स, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो तो ये पॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, तो दो फंक्शन, एक तो एफ एक्स फंक्शन ले लिया, एक वाई इक्वल टू एक्स लाइन का, जहां जहां पे इंटरसेक्शन होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये निकालना तो इजी है मान ले, मगर क्या है, कई बार क्या बोला जाता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स। ठीक है, तो अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का अगर आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है,
चलो अभी बात करते हैं उसके ऊपर। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका भी जो सॉल्यूशन आएगा, देखो ये इनवर्स फंक्शन है मेरा, तो इनवर्स फंक्शन ये है और ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो आप बताओ कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स और y इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट वही है जो किसका है, एफ एक्स का और y इक्वल टू एक्स लाइन का। तो कभी भी आपसे एफ इनवर्स ऑफ एक्स और y इक्वल टू एक्स लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट या सॉल्यूशन पूछेगा, तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स मीन्स इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन और इस वाली लाइन का इंटरसेक्शन आपका हमेशा कौन सी लाइन पे होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन पे। इसके अलावा ये कहीं पे मीट नहीं करने वाले। तो जब आप इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे तो ये भी वही सॉल्यूशन देगा जो आपका एफ एक्स इक्वल टू कौन दे रहा होगा, एक्स लाइन दे रहा होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपका सेम आएगा। तो ग्राफिकली हमें क्या समझ में आता है कि आपका जो एक फंक्शन है वो दूसरे फंक्शन का मिरर इमेज अगर है तो वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, पहली चीज। दूसरी बात क्या कि जब भी आप कभी सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स का एक्स के साथ में, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का एफ एक्स के साथ में, तो अल्टीमेटली आपको एक ही चीज करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। एक दो इन्वर्स कैलकुलेट करने के हम और क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ 1/2 टू इंफिनिटी, सही है, ये आपको दे रखा है, और 3/4 टू इंफिनिटी इस तरह से दिया है। और अभी आपका फंक्शन ना वहाँ पे x प्लस 1/x था, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इस तरह से फंक्शन ले लिया। सबसे पहले तो आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक। और इन्वर्स कैलकुलेट करने के बाद एक इक्वेशन भी सॉल्व करनी है, एंड सॉल्व एफ ऑफ एक्स solve the equation x square minus x plus 1 equal to 1/2 plus root over x minus 3/4, ठीक है, ऐसा। तो अभी हमने देखा कि क्या करना है। सबसे पहले इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए अगर y इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो x इक्वल टू समथिंग आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर y इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 समथिंग इस तरह से आपको दे रखा है। तो आप, पहले हमने दूसरा मेथड किया था, हम एक यहाँ पे दूसरा मेथड करते हैं। आप इस यहाँ पे जो टर्म आ रहा है ना, इस टर्म को क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। तो अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4, वाई इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। अब क्या है, y माइनस ऑफ 3/4 इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। x माइनस 1/2 इक्वल टू क्या दे देगा ये, प्लस माइनस, ठीक है, रूट ओवर y माइनस 3/4।
x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1/2 प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस 3/4, ऐसा आ जाएगा। अब जो ये आपका x का वैल्यू आ रहा है, इस x की जगह आप क्या लिखोगे, f इनवर्स ऑफ y। ये f इनवर्स ऑफ, अगर y को x से रिप्लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस 3/4। अब दोनों में से एक ही वैल्यू क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे उसके लिए क्या होता है, वैल्यू दिया रहता है आपको, है ना, ये जो वैल्यू। जैसे 3/4 है, 3/4 पे तो एग्जैक्टली दोनों 1/2 वैल्यू देगा। मगर 3/4 के अलावा अगर आपने कोई दूसरा नंबर यहाँ पे पुट किया, जैसे मान लो 1/1 पुट कर दो, 3/4 है ना ये, तो 1 2 इस तरह से कोई भी नंबर पुट कर दो। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, तो 1/2 प्लस माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/4। तो 1 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा आपका 1/4। और 1/4 का अगर आप रूट लेते हो, तो रूट लेने पे आपको क्या मिलने वाला है, 1/2। तो ये 1/2 दे रहा है। अब देखो, अगर आपने प्लस साइन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। और अगर आपने माइनस साइन लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका 0। तो क्या मेरे पास जो वैल्यू है इसमें 0 इंक्लूड है क्या, है कि नहीं? तो 0 तो इंक्लूड है नहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर 0 इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब 0 कब आ रहा है, माइनस लेने पे 0 आ रहा है, सही है। और 1 क्या होगा, 1 आपका 1/2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा, तो y का वैल्यू, सही है। तो आप कौन सा साइन लोगे यहाँ से, प्लस साइन लोगे। तो x इक्वल टू 1/2 प्लस रूट ओवर वाई माइनस 3/4। या आपका जो इन्वर्स फंक्शन आएगा, इस इन्वर्स फंक्शन में क्या लेना है आपको, प्लस साइन लो। अभी आप देखो इन्वर्स फंक्शन में ये जो x लिखा है हमने, ये x और डोमेन में f(x) में आने वाला x दोनों में अंतर है ना। ये x हमने रिप्लेस करके, एक्चुअली क्या है, जो आपका जो फंक्शन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म y में हम x में लिखते हैं, इसलिए फाइनली हम इसको x में रिप्रेजेंट कर देते हैं। मगर क्या है, अगर आपके पास समथिंग इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ना, x² माइनस एक्स प्लस 1 वाला जो वैल्यू है, ये तो फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पे, सही है। और दूसरा ये जो फंक्शन आपका आ रहा है, सही है। तो आप देखो इसमें x का जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो और यहाँ पे जो वैल्यू है वो दोनों सेम नहीं है ना, सही है। यहाँ पे आने वाला वैल्यू ये y का वैल्यू था, ये जो वैल्यू था इसको आपने x से रिप्लेस किया हुआ है, मगर ये किसका वैल्यू, आपका y का वैल्यू है। यहाँ पे देखो ना, ये आपका जो वैल्यू आ रहा है, ये किसका वैल्यू आ रहा है, 1/2 प्लस रूट ओवर वाई माइनस 3/4। 1/2 प्लस रूट ओवर वाई माइनस 3/4। वो तो आपने क्या किया, क्योंकि आपको फंक्शन को दोनों को इक्वेट करना था, तो इस वजह से, सही है, यहाँ पे हमने क्या किया, x को, सॉरी y को आपने x से रिप्लेस किया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो फंक्शन होता है उसमें f(x) आता है, इसलिए आपने रिप्लेस किया। मगर क्या है, यहाँ पे आने वाला जो ये x है, इसका अगर हम डोमेन कहें, आप सोचो ना, f इनवर्स x का अगर आप डोमेन की बात करोगे, तो इसका डोमेन और ये जो फंक्शन है आपका f(x), इसका जो डोमेन है वो डोमेन दोनों का सेम नहीं है। इसका डोमेन x है और f इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, f(x) वाला वैल्यू होगा, है ना। या रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो इसका क्या होगा, जो डोमेन होगा f इनवर्स का, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि f इनवर्स x का जो जब आप डोमेन की बात करोगे, या इसी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो जब f इनवर्स ऑफ x बोला जाए और दूसरा f इनवर्स ऑफ f(x) बोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डोमेन होगा, ये जो x आ रहा है, इसका डोमेन कौन सा वैल्यू आ रहा है, रेंज ऑफ f(x), और यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या आ रहा है, डोमेन नॉर्मल x होगा, ये होगा डोमेन ऑफ x। तो जब आप इन दोनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन लोगे तो ये आपको i ऑफ x देगा और ये i ऑफ y देगा, ठीक है, सही है। इस तरह से आपको वैल्यू मिल रहा होगा दोनों का।
तो कभी भी क्वाड्रेटिक में कोई भी फंक्शन आएगा तो आप या तो परफेक्ट स्क्वायर बना के ऐसे कर सकते हो, या दूसरा इस तरह से कर सकते हो। इस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकता था, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सॉल्व कर सकता था इसे, ठीक है। मगर मुझे दो अलग अलग मेथड आपको सिखाने थे, इसलिए मैंने इस तरह से ले लिया। आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो जो हमने वहाँ किया। क्या करना था आपको, जो y था y वाले टर्म को यहाँ ले लेते तो ये 1 माइनस वाई हो जाता, और फिर आप रूट निकाल लो, x इक्वल टू समथिंग निकाल लो। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, एक तो इन्वर्स निकालना था, दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्व करो। अब क्या सॉल्व करना है, एक तो ये फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा है एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करने का मतलब है कि आप एफ एक्स को एक्स के साथ सॉल्व कर दो, एक ही बात है। इसका सॉल्यूशन भी वही आएगा जो एफ इनवर्स ऑफ एक्स का इसके साथ आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन, ये जो टर्म है इसका सॉल्यूशन किसके साथ निकालना है, एक्स के साथ। अब देखो, एक्स के साथ सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए आपसे इन्वर्स निकालने के लिए नहीं बोला होता, डायरेक्टली ये कहा जाता है कि भाई इसको सॉल्व कर दो, और मुझे ये पता है कि ये इसका इन्वर्स है, तो इसको सॉल्व करना ज़्यादा टफ है, बजाय क्या है कि इस वाले को मैं एफ एक्स के साथ सॉल्व कर लूँ। तो अगर मैं इतना इक्वल टू एक्स लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या आ गया ये, एक्स इक्वल टू वन। तो आप देख रहे हो कितने आसानी से इसका सॉल्यूशन आ गया। मगर इन्वर्स के साथ आप निकालो, उसको सॉल्व करो, तो वो थोड़ा ऐसा नहीं आएगा, आ जाएगा, मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सही है। तो हमारे पास ये हमें समझ में आ गया कि भाई कैसे हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई बाइजेक्टिव फंक्शन दे रखा है, यानी बाइजेक्शन दिया है, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो एक यूनिक होगा। द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। सेकेंड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स और इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब देखो, अगर कोई फंक्शन ना आपका, जनरली क्या है, जब हम इन्वर्ट्स कहते हैं और इन्वर्टिबल बोलते हैं, दोनों में अंतर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो इन्वर्टिबल वर्ड आता है वो क्या है कि अगर फंक्शन का नेचर है, फंक्शन इन्वर्स, फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। देखो, एक तो है इन्वर्स कैलकुलेट करना, एक क्या है कि अगर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा, ठीक है, या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो इसके लिए फंक्शन को क्या बोला जाता है कि वो इन्वर्टिबल है, उसका नेचर है इन्वर्टिबल, ठीक है। तो कभी भी कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होता है, यानी वन वन ऑन टू होता है, तो फंक्शन का जो नेचर होगा वो इन्वर्टिबल होगा। तो कई बार आपके पास वर्ड क्या मिलेगा, इन्वर्टिबल वाला वर्ड मिलेगा। तो एफ एक्स एंड जी एक्स आर इन्वर्टिबल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इन्वर्टिबल होंगे कब, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ आई वाई एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आई एक्स। ये आई एक्स आई वाई मैं किसके हिसाब से लिख रहा हूँ,
क्योंकि एफ एक्स में एक्स पुट किया जाता है और जी वाई आपका क्या होगा, उसका इन्वर्स होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वाई पुट किया जाएगा, इसलिए हमने आई एक्स आई वाई लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अभी तो दूसरे दोनों का इन्वर्स पॉसिबल होगा, एफ एक्स से आप जी एक्स बनाओगे, जी एक्स से फिर से एफ एक्स बनाओगे, वो कब होगा पॉसिबल, जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अगर आपने कोई फंक्शन लिया जो बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है, फिर आपने इन्वर्स निकाल लिया, फिर आप उसको फिर से क्या देख सकते हो कि अगर आप उसको टर्न करो तो वो भी क्या बन जाएगा, फिर से इन्वर्स फॉर्म होगा। तो किसी भी इन्वर्स फंक्शन का अगर नेचर बाइजेक्टिव है तो दूसरे उसका भी क्या होगा, फाइनली जो आपको फंक्शन मिलेगा वो भी बाइजेक्टिव होगा। जैसे आपने यहाँ से यहाँ गए तो ये बाइजेक्टिव था, तब जाके इसका इन्वर्स पॉसिबल हुआ, तो इन्वर्स पॉसिबल हुआ तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया, अगर यहाँ से यहाँ बाइजेक्टिव है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, आपका बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इस बात को बोल रहा है कि अगर आपका फंक्शन वन वन ऑन टू है तो उसका रिवर्स लेने पे भी वो क्या होगा, वन वन ऑन टू ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि अगर आप इन्वर्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ये सब तो बेसिक था। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए आपके पास अगर दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन आपने एफ एंड जी, मान लीजिए दो फंक्शन लिया एफ एंड जी, एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपने दो बाइजेक्टिव फंक्शन लिया हुआ है, इसमें मैं एफ एक्स को डिफाइन कर दूं कि वो ए से बी चले जाए, एंड जी जो फंक्शन है वो बी से आपका सी जा रहा है, अभी ए नहीं आ रहा है, हाँ, ठीक है, ये दो अलग अलग बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने कॉम्बिनेशन लिया, गॉफ निकाला, इस गॉफ का इन्वर्स ले रहा हूँ। तो जब मैं इसका इन्वर्स लूंगा तो ये जो इन्वर्स है वो इक्वल होगा आपका एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्या किया हमने, गॉफ लिया है, कोई दो डिफरेंट फंक्शन थे वो एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है, मगर दोनों बाइजेक्टिव है। तो इन दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन का जब आप इन्वर्स लोगे, ठीक है ना, ओवरऑल इन्वर्स लोगे, तो वो इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स के और जी इन्वर्स के इक्वल होगा। सही है, कैसे, मान लीजिए कि आपने यहाँ से एक फंक्शन लिया, और मैं ए से बी जा रहा हूँ, बी से सी जा रहा हूँ। ए से बी एक फंक्शन डिफाइन है जो एफ है, बी से सी एक फंक्शन डिफाइन है जो जी है। और अगर मुझे गॉफ फंक्शन डिफाइन करना है तो गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये फंक्शन डायरेक्टली कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, ये अपना गॉफ फंक्शन होगा। अब हमारे पास गॉफ फंक्शन दे रखा है, ठीक है, अब मैं इस गॉफ फंक्शन का इन्वर्स लेता हूँ। ठीक है, गॉफ फंक्शन जो डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ए टू सी। मैंने क्या किया, गॉफ जो फंक्शन था इस पूरे फंक्शन का इन्वर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। इन्वर्स कैलकुलेट करूंगा तो ये इन्वर्स क्या देगा आपको, सी टू क्या देगा, ए देगा। अब मुझे सी से ए जाना है, अब सी से ए जाने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा वो देखो। तो आप ये देखो, क्या मुझे सी से ए जाने के लिए यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ से यहाँ आना है और उसके बाद यहाँ से यहाँ आना है, तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो आप देखो यहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या है, ये जी इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा, और यहाँ से यहाँ आने का मतलब क्या है, ये एफ इनवर्स है। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि जब मैं यहाँ का कोई वैल्यू लेता हूँ, सी वाला वैल्यू पुट करता हूँ, तो सी से जब मैं बी पे आऊंगा तो वो जी इनवर्स देगा, और जी इनवर्स वाला वैल्यू एफ इनवर्स वाले फंक्शन के लिए एज ए डोमेन का काम कर रहा होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि मुझे सी से बी जाना है और बी से ए जाना है, और ये मेरा जी इनवर्स एक्स कोई फंक्शन है, उसके बाद ये एफ इनवर्स एक्स फंक्शन है। तो अगर मुझे सी से डायरेक्टली ए जाना होगा
तो सी से डायरेक्टली ए जाने के लिए जो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा उसके लिए ये एज ए डोमेन काम कर रहा होगा। तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा आ रहा होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा गया है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स। तो फाइनली आप देखो हमने क्या देखा यहाँ पे कि आपका जब भी किसी भी गॉस फंक्शन का इन्वर्स लिया जाएगा तो गॉस फंक्शन का इन्वर्स लेने पे गॉस फंक्शन का अगर आप इन्वर्स लोगे तो होगा अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो फंक्शन है ना इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। एक तो इन्वर्स आएगा और दूसरी बात ये जो g ऑफ एफ एक्स है तो इसका क्या ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले f आया और फिर उसके बाद g आया, इस तरह से आ गया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।